बस पे नोट कर लेना, अभी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा फिगर काउंटिंग से आएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी चलिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय में 1 दिसंबर वाले महीना में टोटल आपको क्या कर देना है, से पूरा कवर कर लेना है रीजनिंग और साथ में इंग्लिश भी, ठीक है। तो चलिए फटाक से लिखिए। हाँ, तो वन सेकंड, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो है वो एसएससी जीडी में जो 2022 का जो वैकेंसी निकला हुआ उसी को रीजनिंग के लेकर के, कि उसके एसएससी जीडी में जो हमारा है, जैसे कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और हिंदी है। तो रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, टोटल मैं सिलेबस आपको लिख दिया हूं। और इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। मुश्किल से आपका 10 से 12 वीडियो, मतलब जितना आपका सिलेबस है उतना वीडियो में आपका टोटल जो है रीजनिंग कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पूरा रीजनिंग का एकदम यहां से एकदम कठोर अच्छी तरह से आप क्या करें, तैयारी करें, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहां पर आपको इंग्लिश और रीजनिंग का एसएससी जीडी को लेकर के आपको सारा समस्या, सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको पहले बताते हैं सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मारते नजर के सिलेबस क्या है, देखिए एसएससी जीडी 2022 है, रीजनिंग का सिलेबस है। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद फिगर काउंटिंग पढ़ना है, ये है फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे। या उसके बाद डाइस पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है, लॉजिक वेन डायग्राम पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, सिलॉग पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना है, मिसिंग नंबर पढ़ना है, रैंकिंग पढ़ना है। मतलब आपको एसएससी जीडी 2022 के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, मात्र ये 15 सिलेबस रीजनिंग में पढ़ देना है, ठीक है ना। तो टोटल मैं आपको बता रहा हूं, चलिए इसमें सब आपको बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग। तो आप टिक आउट मार दीजिए, आप कॉपी कलम मतलब लेके बैठिए और साथ में नोट करते चलिए। तो कोडिंग डिकोडिंग में टिक मार दीजिएगा। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1 आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। टोटल इसी वीडियो में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी प्रॉब्लम होगा सब मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है ना। तो ए ई आई ओ यू में आपको करना क्या है कि ए का नंबर जैसे वोवेल होगा, अभी टाइप 1 में पढ़ रहे हैं, वोवेल होगा तो ए के लिए 1 लिखेंगे, ई के लिए 2 लिखेंगे, आई के लिए 3 लिखेंगे, ओ के लिए 4 लिखेंगे और यू के लिए 5 लिखेंगे। आपको याद रखना है, ये अगर वोवेल आएगा तो सीरियल से बैठा देना है। अगर कॉन्सोनेंट अगर आ जाएगा तो कॉन्सोनेंट के बदले आपको नेक्स्ट लेटर लिख देना। नेक्स्ट लेटर मतलब जैसे बी हुआ तो बी के बाद सी आता है। यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि आए सरकार जी, मान लीजिए कि हमको अगर यहां पर जैसे एन आ गया तो एन के बाद ओ लिखेंगे कि नहीं लिख, चूंकि वो वोवेल है तो बाबू एन के बाद ओ लिखाएगा। यहां पर एकदम ठेठ देहतिया भाषा आपको समझना है कि अगर वोवेल होगा तो गिनती शुरू से लिख देना है। इसका एक आइटम 1 है, ई का 2 है, आई का 3 है, ओ का 4 है, यू का 5 है। बाकी कोई भी कॉन्सोनेंट होगा तो उसका अगला लेटर आपको लिखना है, चाहे वो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यदि ऑफिसर को किसी भाषा में 4GG3D2S कहा जाता है, आपको टाइप 1 का क्वेश्चन बता रहे हैं कि यदि ऑफिसर को किसी भाषा में 4GG3D2S कहा जाता है तो उसी भाषा में यूनिफॉर्म को क्या कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आप ये समझो कि यहां पर आपका ऑफिसर है ना। चलिए ऑफिसर है, यहां पर ऑफिसर को किसी भाषा में 4 बोला गया है, जी बोला गया है, जी बोला गया है, उसके बाद 3 बोला गया है, डी बोला गया है, 2 बोला गया, एस बोला गया, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा। तो यूनिफॉर्म आपसे मांग रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म से मतलब क्या कहा जाएगा उसी भाषा में। तो देखिए ओ को 4, तो चूंकि आपको मालूम है ओ की 4, ओ को 4 बताए यहाँ पर। एफ के बाद कॉन्सोनेंट तो अगला लेटर, तो एफ के बाद जी हो गया, एफ के बाद जी हो गया। आई का जो है, आई का आइटम देखिए आई 3 है तो आई 3 नंबर में हो गया। सी के बाद डी आता है तो डी हो गया। ई का आइटम 2 है तो 2 लिखा गया। और एस जो है, आर के बाद एस आता है एस लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नहीं तो समझ गए होंगे कैसे लिखा है ऐसे। तो जैसे ही लिखा है उसी को लिख देना। तो बोलिए यू का आइटम कितना है तो 5, तो 5 लिखा जाएगा, है ना। चलिए एन के तो एम एन ओ जानते हैं ना, ओ होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि आई, तो आई का आइटम 3 है तो यहां पर 3 लिखा जाएगा। एफ के बाद का आता है जी है तो जी लिखा जाएगा। ओ तो ओ का आइटम 4 है तो
तो 4 लिखा जाएगा। आर तो आर के बाद क्या होता है एस, तो एस लिखा जाएगा। और एम के बाद क्या होता है एन, है ना। एकदम आसान है, दूध भात है एकदम, इसको पढ़िए तो सही। पूरा रिकॉर्डिंग से किसी प्रकार का क्वेश्चन एकदम आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया आप। ऑफिसर को ये बोला गया था, तो यूनिफॉर्म को 5 बोला जाएगा, 5O3G4SN बोला जाएगा ना। तो ओ को थोड़ा सा इसे एकदम बढ़िया तरीके कर दीजिएगा, ओ है ये, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सवाल दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखेंगे, यदि प्रॉफिट को किसी भाषा में QS4G3U बोला गया है ना। एक हम आपको यहाँ पर दे देंगे, काम है आपको कमेंट बॉक्स में इसको मारना है, लेकिन एक और बता दे रहे हैं कि यदि प्रॉफिट को किसी भाषा में QS4G3U बोला गया, तो कैसे बोला गया, P के बाद Q, R के बाद S, O का आइटम यहां से 4 है ना। तो चलिए F के बाद G, तो G हो गया। I का आइटम यहां से बोलिए 3, तो I के देखिए I का आइटम वहां पर 3 हो गया। और लास्ट में आपका T के बाद U आता है, तो T के बाद यहां पर U लिखा गया, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, P के बाद Q, R के बाद O का आइटम यहां से 4, और F के बाद G, I का आइटम यहां से 3, और T के बाद U, है ना। तो उसी प्रकार से बोलिए M के बाद N, E का कितना 5 क्या 5 होगा, मारेंगे ना 2 ना होगा। ई का आइटम कितना हो गया 2, है ना। आर के बाद कौन सी एस, और आई का आइटम यहां से 3, और टी के बाद यू, तो हो गया आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए। और बोला गया कि यदि टाइगर को किसी भाषा में U3H2S बोला गया है, तो मनी को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा। ये आपका टाइप 1 हमारा क्लियर हुआ। इसको कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करना है। तो चलिए अब टाइप 2 आपको बता रहे हैं कि टाइप 2 जो है आपका क्या होगा से, ठीक है। तो टाइप 2 में आपको देखिए कैसे क्वेश्चन कहा कि यदि सेफर को, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यदि सेफर को किसी भाषा में AERS बोला गया है, और फेड को उसी भाषा में DF बोला गया है, तो वेपन्स को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सेफर को कैसे बोल दिया है ऐसे, ठीक है, देखिएगा कैसे बोला है। सबसे पहले देखो कि इसका सब आइटम यहां पर 3 है और 2 5 है, इसमें 4 है। मतलब एक आइटम को इसमें से कोई एक ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं लिखा है। तो किसको नहीं लिखा है, तो एस भी है, ए भी है, ई भी है, आर भी, एफ नहीं है, तो एफ को हटा दिया। मतलब एफ को बीचे से क्रॉस कर दिया है और शायद सीधा करके लिख दिया है। ए के बाद ई ए है, ए के बाद ई लिख दिया, फिर आर आता है आर लिख दिया, एस हो गया। इसको भी बीचे से हटा दिया, मैंने बीचे से हटा रहा हूं, सीधा करके लिख दे रहा है, ठीक ना। तो ए है, ए फिर डी है, तो ई हटाया और सीधा करके डीएफ हो गया। चलिए हो गया ना। अब इसी को ना तो बीचे से हटाइए, बीचे बीचे, इधर से 3 उधर से 3, बीचे से पी हट जाएगा, ठीक है, बीचे से पी हट जाएगा और पी हटेगा तो इसको सीधा करके लिखिए। तो सबसे पहले आता है ए, आता है ए के बाद आप अच्छी तरह जानते हैं आता है ई आता है, ई के बाद अच्छी तरह से आपको मालूम है कि एन आता है, फिर आपको ओ आता है, फिर आपका एस आ जाएगा और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो हो गया ना आंसर, है ना, यही आंसर आपका। तो उसी प्रकार से आपको यहां पर एक और सवाल है कि यदि मनी को किसी भाषा में इमोय बोला गया है ना, यदि मनी को किसी भाषा में इमोय बोला गया है और इसेंस को उसी भाषा में सेंस बोला गया है, तो इकोनॉमी को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा। देखिए इकोनॉमी है, ऐसे है, इकोनॉमी को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जैसे सेम टू सेम है, क्योंकि इसका मैं एक और बता रहा हूं यहां पर। तो चलिए मनी को इमोय, इसेंस को सेंस, तो इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए पोल्ट्री को किसी भाषा में OPRTUY कहा गया है। चलिए यहां पर बोर्ड को किसी भाषा में बडोर कहा गया है, तो यहां पर करा है कि ट्रीजन को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा। तो कैसे लिखा होगा, तो आपको मालूम है एल उसमें नहीं है, तो एल को हटा दिया है, बीचे बीच से हटा दिया है, बीचे बीच से इसको क्रॉस कर दिया गया, ठीक है, और सीधा करके लिख दिया है। तो पहले ओ आता है सेला ओ, बाद में पी आता है सेला पी, उसके बाद आर आता है सेला आर लिखा है, उसके बाद टी आता है सेला टी लिखा है, उसके बाद यू आता है सेला यू लिख दिया, और लास्ट में वाई आता है सेला वाई लिख दिया। चलिए इसमें भी आपका ए बीचे बीच से हटा दिया, सीधा करके लिख दिया। पहले बी आता है सेला बी, बी के बाद डी आता है, ठीक है, तो यहाँ डी हो गया, उसके बाद ओ है तो ओ, और लास्ट में आर हो गया। उसी प्रकार से इसको बीचे बीच से हटाइए ना, इसको हटाइए, ट्रीजन लिखा गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ट्रीजन कैसे बीचे बीच से हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्री, यहाँ पर ऐसे होगा ट्री, यहाँ पर ट्री होगा, ए छूट गया है तो ट्रीजन है, ट्रीजन, तो ए को हटा दीजिए, यहाँ से ए हट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ए जब हट गया तो इसको सीधा करके लिखिए, सीधा करके लिखिए। तो सबसे पहले ई आता है,
आप अच्छी तरह से जानते हैं, ई आता है। ई के बाद आपका एन हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसके बाद कौन सी हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, टी हो गया ना। ई एन ओ आर एस टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एकदम बिल्कुल आपका आसान सवाल था, आप इसको देखे होंगे। चलिए इसको आप उतारिए और 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक का नाम है कौन सी, ये वाला, यदि टाइगर को U3G2S बोला गया तो मंकी को क्या कहा जाएगा, और एक है कि मनी को इमोय बोला गया है, इसेंस को सेंस बोला गया है, तो इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा। तो इसको उतारिए, हम आपको इसके बाद टाइप कितना में 3 में लेकर के चलते हैं। फटाक से उतारिए, सिलेबस पे नोट कर लेना, अभी कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा फिगर काउंटिंग से आएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी चलिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय में 1 दिसंबर वाले महीना में टोटल आपको क्या कर देना है, से पूरा कवर कर लेना है, रीजनिंग और साथ में इंग्लिश भी, ठीक है। तो चलिए फटाक से लिखिए। हाँ, तो अभी आप टाइप 2 उतार चुके हैं, अब आप देखिएगा टाइप 3 में। आपको टाइप 3 में लेकर चलते हैं, लेकिन टाइप 3 से पहले आपको कुछ याद रखना होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर याद रखना है कि ABCD का लेटर कौन क्या नंबर में आता है, ठीक है। तो जैसे एगो ट्रिक याद रखना है, ई ज्योति, है ना। तो ई ज्योति याद रखना, आप बोलिएगा ई ज्योति, तो ई हो जाएगा 5 नंबर में। अब 5 के पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब याद रखिएगा ई होता है 5 नंबर में, जे होता है 10 नंबर में, ओ होता है 15 नंबर में, टी होता है 20 नंबर में, और वाई होता है 25 में, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऐसे T20 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ई ज्योति दिमाग में रखिएगा कि जब जब ई ज्योति आएगा तो 5 के पहाड़ा पढ़ देना, ठीक है। उसके अलावा आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है से आपको याद रखना है कि कौन कैलेंडर में आता है। चलिए टोटल ट्रिक से याद करवा देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो कोई जानता है, ठीक है। अब एफ है, तो एफ से आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आपको याद करना है कि F4 फिक्स, F4 क्या बोलेंगे, फिक्स माने 6, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब यहाँ पर जी लिखा है, तो आपको मालूम है कि अधिकतर अभी चल रहा है कहाँ तक, 5G, 6G, 7G, ठीक है। तो अभी तक आपका अधिकतर चल गया कहाँ तक, 7G तक चला गया, 7G तक, है ना। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर H है, तो H को ऐसे आप याद रखेगा कि यहाँ पर H है, तो इसको यहाँ से ऐसे गोल कर देंगे, यहाँ से ऐसे गोल कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि किसको 8 बनाया जा सकता है, तो H को 8 बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आई है, तो आई हमारा यहाँ पर 8 तो हो गया, आई है 9 नंबर में, ठीक है। तो याद कैसे करना है, तो अंग्रेजी में अक्सर आप बोलते हैं कि मुझे मालूम है, तो नहीं बोलते आई नो बोलते हैं ना। तो आई नो मतलब आई हो गया कै नंबर में, 9 नंबर में, आई नो है ना, 9 नंबर में हो गया। उसके बाद जे, तो जे तो वहाँ हो जाएगा 10 में, ठीक है। के फॉर आप के होता है 11 में, तो के फॉर क्रिकेट आपको याद रखना, क्रिकेट में कितने टीम होता है, 11। ऐसे याद रखना है कि L4 का हो जाएगा, तो देखिए L फॉर लंच याद रखिएगा, L फॉर लंच, तो लंच बोलिए कै बजे होता है, 12 बजे, तो हो गया 12 बजे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर एम कै में आता है, 13 में, तो एम आता है 13 में, ठीक है। तो याद रखिएगा मैं तेरा हीरो, है ना, सुने होंगे मैं तेरा हीरो, पिक्चर भी है, तो मैं तेरा हीरो, तो एम हो गया, मैं तेरा हीरो हो गया, तुरंत यहाँ पर हो गया। या फिर यहाँ पर 14, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा नाम तेरा 14, ऐसे भी रख सकते हैं, मेरा नाम तेरा 14, ऐसे याद रखिए, मेरा नाम तेरा 14। चलिए वो होता है कितना में, 15 में, ई ज्योति में हो जाएगा पी फॉर पूजा, तो पी फॉर आपका पूजा हो गया। देखिए यहाँ पर पूजा, अब पूजा क्या करती है, 16 सोमवारी करती है ना, पूजा क्या करती है, 16 सोमवारी करती है ना, याद रखिएगा। तो पूजा 16 सोमवारी करती है, तो 16 में हो जाएगा। क्यू फॉर क्वीन होता है, देखिए क्यू फॉर क्वीन, तो क्वीन कितना होता है, 17 में। देखिए जितना भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जितना भी युद्ध होता है सब जो होता है किसी न किसी क्वीन को ही लेकर के हुआ है, ठीक है। क्वीन मतलब टोटल युद्ध किसी न किसी क्वीन को लेकर के हुआ है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि क्वीन जो होती है वो खतरा होती है, क्वीन का होती है खतरा, तो क्वीन का है क्यू फॉर क्वीन, तो क्वीन है खतरा, तो खतरा मैंने 17, इसे दिमाग में रखना, खतरा मतलब 17। आर फॉर, देखिए आर फॉर राइट एज, तो वोट देने का राइट एज कितना होता है, 18 साल, तो याद रखना है आर फॉर राइट एज। चलिए एस हो गया, एस को आप ऐसे 19 याद रखिएगा। टी फॉर हो गया कितना, 20, T20। यू फॉर युवा दिवस कितना, 21 को मनाया जाता है। V22, देखिए V22 लग रहा है, V22 एक है, ठीक है। 23 है, तो इशू तो ये वाला था, इशू याद रहेगा 23, 24, 25 और 26, लास्ट इशू याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं है। F फॉर फिक्स, G7G 8 को एच को बना सकता है, आई नो मुझे मालूम है, ज्योति वाला बात जाएगा क्रिकेट में। L फॉर लंच हो गया, मैं तेरा हीरो या मेरा नाम तेरा 14, वो हो गया। पूजा 16 सोमवारी करती है। क्वीन खतरा होती है, खतरा 17 होती है। राइट एज 18 होता है। एस होता है कितना, 19 में। T20 होता है। युवा दिवस 21 को। V22 हो गया। W 23 को। X 24 हो गया। Y 25, इस तरह 26, इतना ही आपको याद रखना। इतना आप किसी प्रकार का क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बार बोलिए क्यू कई में, तो क्यू मतलब क्यून, तो कितना 17 में। क्यू फॉर क्वीन, तो क्वीन क्या होती है, खतरा माने 17। बोलिए राइट आर कितना, राइट एज, तो कितना होगा बोलिए 18। कमेंट भी करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो कितना होगा 18 में। चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं पी, तो
पी फॉर पूजा, 16 सोमवारी करती है, ठीक है, 16 में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको याद भी रखना है। चलिए और बताइए, एम तो मैं तेरा हीरो बताया था ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि सीई बराबर 70 हो तथा डीई बराबर 90 हो तो एचई बराबर क्या होगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि सीई बराबर 70 कैसे कर दिया, तो सी कितना में होता है, बोलिए बोलिए। सी देखिए, सी 3 में, सी 3 है, सी के लिए 3, और यहाँ पर बोलिए ई के लिए कितना 5, और इसे 2 से गुना कर दिया तो 35 गुना कितना हो गया 70, है ना। लेकिन सब में ये लागू होना चाहिए, इसने कि एगो में लागू हो रहा है। तो डी कितना में 4 हो गया, और ई कितना में 5 में, तो इस 2 से गुना कर दिया तो हो गया कितना 45 गुना 90। अगर ये 2 में 4 हो गया तो तीसरा का भी इसी पर जाएगा। तो एच और ई, तो बताइए एच किसको 8 बनाया जा सकता है, तो एच को मतलब 8 में, और यहाँ पर 5 में 2 से गुना कर दिएगा तो 5 दूना 10 हो गया, अब 8 दूना 16 1 17 हो गया ना आंसर। तुरंत फेंक दिया सांस पर, आंसर हो गया ये, ठीक है। उसी प्रकार से आप एफ इसको बनाइए, खुद से भी देख सकते हैं। बोलिए एफ फॉर फिक्स होता है ना, तो एफ फॉर फिक्स हो गया, तो फिक्स बोलिए एफ फॉर फिक्स, फिक्स माने कितना 6 बताया, 6 में बताए थे। अब यहाँ पर ई, तो ई कितना हो गया 5, अब 2 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 130 हो जाएगा। चलिए इसको आप कमेंट करिए, इसको कमेंट करके जल्दी बताइए, सब कोई कमेंट करेंगे कि कितना होगा से, ठीक है। चलिए टाइप 4 में आते हैं। टाइप 4 में आप देखिएगा कि यहाँ पर कैसे होगा से, चलिए ठीक है। यहाँ पर आप टाइप 3 सोल्व कर चुके हैं, इसको कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करना है सबको। यदि आप मन से पढ़ेंगे तो आपको हम टोटल रीजनिंग मात्र 10 क्लास बेसिस जीडी लेवल का टोटल पढ़ा देंगे, ठीक है। और पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इंग्लिश और आपका रीजनिंग एसएससी जीडी के लिए आपको इसी चैनल पर कंप्लीट तैयारी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलिए यदि यहाँ पर यहाँ कहा है, यदि P बराबर 7 है, P बराबर कितना है 7 दिया हुआ है, Y बराबर 7 दिया हुआ, ON बराबर 65 है, तो आपको LR बराबर निकालना है। तो आप दिमाग लगाइए कि P बराबर 7 कैसे हुआ। आप ये समझो कि P बराबर 7 कैसे हो, पहले इसको दिमाग लगाओ। यहाँ पर Y बराबर यहाँ पर 7 कैसे लिखा होगा, इसको दिमाग लगाओ ना, ठीक है। तब यहाँ पर ON बराबर 65 कैसे लिखा, तो अपने आप आपको यहाँ पर LR बराबर हो जाएगा आंसर। तो P होता है, देखिए P का मतलब होता है, ये समझो कि P बराबर 7 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा, तो P फॉर पूजा। पूजा क्या करती है 16 सोमवारी करती है, तो पूजा इसको क्या किया बीच से जोड़ दिया, तो 6 कितना हो जाएगा 7। और देखिए Y होता है, Y में तो कितना 25 में होता है, आपको भी मालूम है, इसको याद भी नहीं करना है, ऐसे याद रहेगा। तो इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। अब O का होता है, देखिए ON हमारा यहाँ पर ON है, तो O का लिए हमारा है कितना O है, तो O के लिए हमारा होता है O फॉर ई ज्योति में, ये ज्योति में देखिए ज्योति में, तो O हो जाएगा कितना 15 में, O कितना में 15 में। तो आपको इसे लिखिए O लिखिए N लिखिए, तो O होता है 15 में और N होता है कितना में, मैं बताया था मेरा नाम तेरा 14, तो यहाँ पर 14 में हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए आप, 4 5 आगे कितना हो गया 6, और 4 आगे कितना हो गया 5, अभी दोनों को मिला दीजिए बस, तो 6 और 5 हो गया। जोड़िए कि नहीं किया, ट्रिक हुआ तो वही नहीं लगाया जो ऊपर लगाया था, तो यहाँ पर हो गया तो 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 आगे 5 हो गया। चलिए उसी प्रकार से एल आर बोलिए, तो एल आर निकालना आपको, तो एल आर कौन सी आर, तो एल फॉर लंच 12 बजे बताया था, आर फॉर राइट एज 18 हो गया ना, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, हुआ ना, ठीक है। तो इसको खाली क्या कर देना मिला कर लिख देना 39 हो गया, ठीक है। ऑप्शन भी हमारे यहाँ दिया हुआ था, एक ऑप्शन भी दे दिए थे। चलिए इसी प्रकार से यदि आर बराबर 9 है, आई बराबर 9 है, पीओ बराबर 76 हो, तो एमटी बराबर क्या है, चलिए बनाइए जरा, फटाक सा कमेंट करना है सबको। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ तक हिंट्स कर दे रहा हूँ कि आर फॉर राइट एज, तो राइट एज 18 होता है, तो जोड़ दिया 9 हो गया। आई फॉर आई नो मुझे मालूम है 9 में इधर कुछ नहीं तो 0 आप लिख सकते हैं, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, पी हो गया ओ होगा, तो पी फॉर पूजा यहाँ से हो जाएगा, पी फॉर पूजा ना 16 में, और ओ फॉर कौन सी ज्योति वाला में जाइए ना 15 होगा आपका, ठीक है। इसको खाली जोड़ दीजिए, जोड़िए तो यहाँ कितना होगा 6 और 1 7 हो जाएगा। ओ फॉर यहाँ पर हो गया कौन सी ओ फॉर जो ज्योति में जाएगा तो 15 होगा, तो 15 के लिए यहाँ पर आपका कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा एकदम। इसको तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, एकदम बहुत ही झकास है एकदम, आपका यहाँ पर कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर है दिया हुआ है कि यदि ay बराबर 52 है ना, आप जो टाइप 5 लिखे हैं इसी में आप टाइप 5 कर लीजिएगा, यही आपका टाइप 5 का, इसको तो आप ये दोनों एक ही है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि ay बराबर 52 है ना, ठीक है, तो कैसे ay बराबर 52 आया होगा। DW बराबर 120 है, तो कैसे DW बराबर 120 आया होगा। PK बराबर आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग लगे कि A है फिर Y है, तो A का 1 होता है, Y का आपका 25 होता है, इसमें भी 1 जोड़ दिया, इसमें भी 1 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो 1 और 1 2 होता है, 25 है 1 26 होता है, दोनों के बीच में मिला के खाली गुना कर दिया है, तो 2 गुना आपका यहाँ पर 26 हो जाएगा, यानी 26 गुना कितना हो जाएगा 52 हो गया। अगला भी कॉन्सेप्ट इसमें काम करना चाहिए, तो जैसे D है फिर आपका W है, तो D आपका क्या में है 100, हाँ D बोलिए, D कितना में 4 में होता है, 1 बढ़ाना है आपको, और W होता है हमेशा, देखिए W आपका 23 में होता है, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 आवे की आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ 23 आवे 24 हो जाएगा, यानी आप इसको गुना करेंगे तो 24 5 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको PK में भी दिमाग लगाना है, P है
और के है तो बताइए पी के में दिमाग लगाना, तो पी फॉर पूजा होता है 16 में, तो ये हो गया कितना 7 हो जाएगा। देख लीजिए पी फॉर पूजा आपका हो गया, तो पूजा कितना 16 हो गया ना, तो 16 में आपका कितना हो गया 7 हो गया। और के फॉर आपका कितना होता है, के फॉर आपका देखिए यहाँ पर के फॉर आपका होता है क्रिकेट टीम, तो 11 होता है। तो इसमें आपको क्या करना था बताया था ना, तो एक आप इसमें जोड़ दीजिए, है ना। देखिए ये तो मेथड ऐसा नहीं था, ये तो यहाँ पर कह रहा था कि 16 अगर होगा तो इसमें आपको एक जोड़ना है, ठीक है ना। तो पी फॉर अगर 16 है तो इसमें आपको एक जोड़ देना है। के फॉर क्रिकेट में होता है तो क्रिकेट में 11 होता है, इसमें एक जोड़ना है। तो आप यहाँ पर बताइए कि 16 में कितना होता है 17 होता है, 11 में कितना होता है 12 होता है। दोनों के अगर गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 12 में आप क्या करें 12 से 84 4 हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा, 8 20 हो जाएगा, यानी 204 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपको बनाना है ए वाई है, तो एक दिया हुआ है, मतलब सेम टू सेम आपको बना देना है। तो आपको इस सवाल को आप कमेंट करिए, आप इसको कमेंट में लिखिए कि कैसा होगा, क्या आंसर होगा, और आप बताइए ए वाई बराबर 52 है, ए एक्स बराबर 150 है, तो एस एच बराबर क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो एकदम बिल्कुल कमाल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यदि इसी तरह से पूरा आप अगर रीजनिंग का सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट और देख लीजिए, अगर पूरा अगर देखना चाहते हैं 15 सिलेबस जो मैंने पीछे बताया अभी पीछे, उसको 15 देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।